एक दिन भक्त कृपाराम जी को पता चला कि स्वामी जी भुवाना के वार्षिक यज्ञ में पधारे हैं, तो वह दर्शन करने के लिए घर से चोरी निकल पड़े। लगभग 40 मील पैदल यात्रा करके यह भुवाना पहुँचे। वहाँ स्वामी जी के दर्शन करके अपने मन की प्यास को बुझाया। थोड़े समय पश्चात भक्त कृपाराम जी के पिताजी और चाचा जी भुवाना पहुँच गए और उन्होंने भक्त कृपाराम जी को डरा धमकाकर घर लौटने के लिए विवश कर दिया। वह उन्हें अपने साथ ले गए, परंतु प्रेमी को भला चैन कहाँ। फिर एक दिन भक्त कृपाराम जी चुपके से घर से निकलकर स्वामी जी के पास आ गए और सेवा का लाभ उठाने लगे। इनका सच्चा प्रेम देखकर तब घर वालों ने यह सोचा कि यह तो मारे खाकर और कष्ट सहन करके भी अपने प्रेम को नहीं छोड़ते, इसलिए अब यह हमारे काम के नहीं रहे। उसी दिन से भक्त कृपाराम जी ने स्वामी जी की सेवा घर छोड़कर करनी आरंभ कर दी। अभी स्वामी जी भुवाना कुटिया में ही विराजमान थे। यज्ञ की समाप्ति में अभी 2 दिन बाकी थे कि उनको नगर टल बुलंद सीमा प्रांत से श्री सतगुरुदेव महाराज जी का कृपा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनको आकर दर्शन करने की आज्ञा दी गई थी। जब स्वामी जी को यह पत्र मिला तो उनको ऐसी खुशी प्राप्त हुई मानो चिरकाल से तड़पते चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल गई हो। खुशी के कारण आंखों से अश्रु छलछला पड़े। स्वामी जी ने कुटिया के महात्मा से विदा होने के लिए कहा, परंतु वह प्रेमवश ना माने। तब स्वामी जी वहां से चुपके से चले और सीधे चकबंदी गांव में पहुंच गए। आपने वहां सर्व भक्तों को यह सुखद समाचार सुनाया। साथ वाले गांव कोट खुदा यार में भी संगत को सूचना दी गई कि जिस प्रेमी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने हों वे तैयार होकर आ जावें। वहाँ के भक्त देवी दयाल जी श्री महाराज जी के परम उपासक थे। उन्होंने जब यह समाचार सुना तो वह तत्काल ही चकबंदी आ गए। चकबंदी से भक्त वसंदा राम जी, भक्त कृपाराम जी, भक्त रलिया राम जी और भक्त देवी दयाल जी सब तैयार होकर बड़े उत्साह और प्रेम पूर्वक स्वामी जी के साथ श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए चले। यह सब प्रेमी टल बुलंद पहुंचे। श्री महाराज जी उस समय टल बुलंद के कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। स्वामी जी ने अपने प्यारे प्रीतम के दर्शन पाकर अपनी विरह अग्नि को शांत किया और सद्गुरु प्रेम में इतने अश्रु बहाए कि श्री महाराज जी के चरण कमल भीग गए। भक्त वसंदा राम जी ने जब दर्शन किए तो पहले स्वप्न में जैसे दर्शन किए थे ठीक वैसे ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी को भी पाया। भक्त कृपाराम तथा दूसरे प्रेमी भी श्री महाराज जी के दर्शन पाकर बहुत आनंदित हुए। इन प्रेमियों को अपना घर इत्यादि भूल गया। यह प्रेम विभोर होकर स्वामी जी की सराहना और उनका धन्यवाद करते हुए कहने लगे, स्वामी जी आपने हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करवाकर जो उपकार किया है उसका बदला हम अनेक जन्म तक ना दे सकेंगे। यह सब प्रेमी काफी दिनों तक श्री महाराज जी के मुखारविंद से अमृत वचन सुनते रहे। तब एक दिन श्री महाराज जी ने इनको पंजाब लौटने की आज्ञा दी और कहा, अब आप अपने घर जाकर अपने कार्य व्यवहार को संभालो। श्री महाराज जी की इस आज्ञा को सुनकर यह सब भक्त रोकर प्रार्थना करने लगे, दाता जी हमें अपने चरणों से अलग ना करो। हमारे घरों में बेशक धन पुत्र स्त्री सब प्रकार का सुख है, परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं हमें घर के यह सारे सुख नाशवान प्रतीत होते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। हम इन्हीं चरणों में सारी आयु व्यतीत करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें
अपनी चरण सेवा में ही रखो। श्री महाराज जी इनको कई बार जाने के लिए कहते रहे, किंतु इन भक्तों ने बार बार यही विनती की, श्री सद्गुरुदेव जी आप हमारे साथ पंजाब चलिए, नहीं तो हम अपने प्राण इन्हीं चरणों में न्योछावर कर देंगे। इन भक्तों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर श्री महाराज जी ने पंजाब पधारने की इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार काफ़ी दिनों तक श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करके भक्त वसंताराम जी, भक्त रलिया राम जी तथा भक्त देवी दयाल जी श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार पंजाब में अपने घरों को लौट आए। घर में सब प्रकार का सुख वैभव होने पर भी इनका मन उदास रहने लगा और यह दिन रात श्री महाराज जी के आगमन की बाट जोहते रहे। काफ़ी प्रतीक्षा के पश्चात एक दिन स्वामी जी का कृपा पत्र टल बुलंद से चकबंदी में इन प्रेमियों को मिला, जिसमें श्री महाराज जी के चकबंदी पधारने की सूचना थी। यह कृपा पत्र पाकर यह प्रेमी जन खुशियां मनाने लगे। इन्होंने श्री महाराज जी के विश्राम के लिए एक नई धर्मशाला बनवानी आरंभ कर दी। समस्त ग्राम निवासियों ने अपने घरों और गली कूचों को अच्छी प्रकार साफ करके सजाया। लंगर का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया। बस अब तो सब प्रेमियों के दिलों में उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी जब अपने प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन होने थे। यहाँ यह बात सिमरन रखने योग्य है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पश्चिमी पंजाब में अज्ञान अंधकार में भटके हुए प्राणियों को ज्ञान प्रकाश देने और मोह निद्रा से जगाने के लिए ही अपने अभिन्न हृदय स्वामी निजातमानंद जी को भेजा था। स्वामी जी ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गांव-गांव में भ्रमण करके उनका संदेश प्राणी मात्र तक पहुंचाया, जिससे श्री महाराज जी की कई पुरातन आत्माओं को नवीन जागृति मिली। श्री महाराज जी के आगमन पर उन प्रेमियों ने अपना सर्वस्व श्री चरणों में न्योछावर कर दिया, अर्थात शरणागत होकर श्री महाराज जी के चरण रज उपासक महात्मा बन गए। यहाँ जो स्वामी जी के सत्संग का इतना विस्तृत वर्णन दिया गया है, तो उसका अभिप्राय यही है कि प्रेमी जन उस पृष्ठभूमि को भली भांति समझ सके। श्री सद्गुरुदेव जी चकोड़ी से टल बुलंद चले गए थे। वहाँ काफ़ी समय विराजमान रहकर श्री महाराज जी सन 1926 के आरंभ में अपने वचनानुसार गांव चकबंदी जिला झंग में पधारे। प्रेमियों की प्रेम प्रतीक्षा समाप्त हुई। उनको वैसी ही प्रसन्नता प्राप्त हुई जैसी प्रसन्नता भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर नगर निवासियों को हुई थी। कहने को श्री महाराज जी के इन लोगों ने पहली बार दर्शन किए, किंतु सभी के हृदयों में यह विश्वास था कि श्री महाराज जी एक साधारण महात्मा अथवा साधु नहीं, बल्कि सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म हैं। श्री महाराज जी के आगमन से यहाँ दिन रात सत्संग और उपदेश अमृत की अमर सरिता बहने लगी। स्वामी निजात्मानंद जी इन लोगों के हृदय में प्रेम चिंगारी तो पहले ही लगा गए थे। श्री महाराज जी के परम पवित्र दर्शन करके उस प्रेम ने अद्भुत रूप दिखाया। दूर दूर से संगत श्री महाराज जी के दर्शन करने आने लगी। जाति, धर्म और संप्रदाय के भेद भाव को भुलाकर हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के अनुयायी श्री महाराज जी से भक्ति योग का निष्पक्ष सत्संग सुनकर आनंदित होने लगे। अंतर्यामी सद्गुरुदेव जी ने सभी के संशय भ्रम दूर कर दिए। किसी को प्रश्न उत्तर करने की आवश्यकता ही ना पड़ी। इस प्रकार श्री महाराज जी को चकबंदी में पधारे हुए एक सप्ताह व्यतीत हो गया। तब एक दिन समीप के गांव रजोआ से पंडित मोहनलाल जी
श्री महाराज जी के पावन दर्शन हेतु चकबंदी आए। यहाँ यह बात सिमरन रहे कि पंडित मोहनलाल जी ने पहले चकबंदी में भक्त वसंताराम जी मल्होत्रा के निवास स्थान पर स्वामी निजात्मानंद जी के दर्शन किए थे। भक्त वसंताराम जी ने स्वामी जी को पंडित मोहनलाल जी का परिचय देते हुए कहा था, स्वामी जी, यह रजोआ निवासी विद्वान पंडित हैं। स्वामी जी इन्हें मिलकर बहुत प्रसन्न हुए थे। इस घटना के कुछ दिन पश्चात स्वामी जी से इनकी भेंट चकबंदी में ही धर्मशाला के उद्घाटन अवसर पर हुई। स्वामी जी ने वहाँ एक भजन भी बोला, जिसकी पहली पंक्ति यह थी, मेरा पिया मुझे बतला दो, कोई आन के मिला दो। मेरा पिया मुझे बतला दो, कोई आन के मिला दो। यह भजन बोलते ही अपने प्यारे प्रीतम श्री सद्गुरुदेव जी के विरह में स्वामी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। चकबंदी आने से पहले पंडित मोहनलाल जी ने श्री राधा स्वामी मत का उपदेश लिया हुआ था। इनके अभ्यास में कुछ बाधा आ चुकी थी। इन्होंने संत मत की एक पुस्तक पढ़ी हुई थी, जिसमें यह लिखा था कि यदि अभ्यास में कोई बाधा पड़ जाए तथा साधक किसी कारणवश अपने गुरु तक ना पहुंच सके, तो उसको यदि आसपास सहज योग के ज्ञाता अभ्यासी संत मिल जाएं, तो उनसे अपनी बाधा दूर करवा लेनी चाहिए। पंडित मोहनलाल जी ने रजोआ चलने से पहले अपने मन में यह संकल्प किया था, हे स्वामी जी के गुरुदेव, यदि मेरी बाधा दूर कर दोगे तो मैं आपको पूर्ण सद्गुरु मानूंगा। रजोआ से चलकर जब पंडित मोहनलाल जी चकबंदी पहुंचे तो उस समय श्री इष्टदेव भगवान का दरबार लगा हुआ था। श्री महाराज जी अपने सत्संग में सुरत शब्द अभ्यास, सहज समाधि और अनहद नाद का वर्णन कर रहे थे। श्री महाराज जी के मुखारविंद से इस प्रकार के गूढ़ सत्संग को सुनकर पंडित मोहनलाल जी के मन में यह विश्वास हो गया कि श्री महाराज जी पूर्ण महापुरुष हैं। इनसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में पूछना चाहिए। जिस समय सत्संग समाप्त हुआ तो श्री महाराज जी कहने लगे, यदि किसी प्रेमी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे एकांत में समय लेकर पूछ सकता है। श्री महाराज जी के यह वचन सुनकर पंडित मोहनलाल जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु जी, मुझे समय चाहिए। यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, आप यहीं पर बैठें, हमें अभी आपको अपने पास बुला लेंगे, तब जो कुछ आप पूछना चाहें पूछ लेना। पंडित मोहनलाल जी वहीं बैठे रहे और लगभग आधे घंटे के पश्चात श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बड़े प्रेम से पूछा, पंडित जी, आप क्या चाहते हैं? फिर स्वयं ही बोले, आपने अभी तक क्या कुछ किया है, सब समाचार कहिए। पंडित मोहनलाल जी ने आज्ञा पाकर अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। दूसरे दिन प्रातः जब सत्संग समाप्त हुआ और श्री महाराज जी के दर्शन बंद हो गए तो पंडित मोहनलाल जी ने मन में विचार किया कि यदि श्री महाराज जी अंतर्यामी हैं तो मुझे बिना मेरे कहे ही एकांत में समय दे दें। घट घट की जानने वाले श्री महाराज जी ने इन्हें अपने पास बुलवा लिया। पंडित जी श्री चरणों में प्रणाम करके बैठ गए और मन में अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे। श्री महाराज जी बड़ी लगन से लगभग 1 घंटे तक इनकी बात सुनते रहे। फिर वह बोले, पंडित जी, आप आज रात को यहीं रहें, कल प्रातः आपको फिर समय दिया जाएगा।
श्री महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को कहा, पंडित जी, यदि आप मुझे गुरु मानोगे तो मैं आपकी उन्नति करवा सकता हूँ। यदि आपको स्वीकार हो तो बताओ। उस समय पंडित मोहनलाल जी बाबू माधव प्रसाद साहिब जी महाराज दयाल बाग आगरा के उपदेशी थे। उनके मन में यही विचार था कि बिना गुरु बदले ही हमारा काम हो जाए। परंतु श्री महाराज जी तो अपनी पुरातन आत्मा को पहचानते थे। वह जानते थे कि यह मन का इसी माला का है। उसे एक ना एक दिन इसी गुरु दरबार में आना पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी के मन में अपने को गुरु कहलाने का शौक नहीं था, परंतु मर्यादा पालन हेतु उन्होंने पंडित जी को ऐसे शब्द कहे। श्री महाराज जी बोले, पंडित जी, आप यहाँ रहो, आज शाम को भी आपको समय दिया जाएगा। जब शाम को पंडित जी श्री महाराज जी के पास पहुंचे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फिर वही वचन कहे, यदि आप मुझसे आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको मुझे ही गुरु मानना पड़ेगा। आप भली प्रकार इस बात पर विचार कर लीजिए, कल प्रातः फिर आपको समय दिया जाएगा। तीसरे दिन पंडित मोहनलाल जी फिर श्री चरणों में उपस्थित हुए तो श्री महाराज जी बोले, मुझे गुरु मानने में आपको क्या आपत्ति है? इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु जी, बिना कारण मैंने अपनी कमाई की कमी से अपने गुरुदेव पर दोष रखा कि उन्होंने मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं की। इस पाप अथवा अपराध का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे शाप देकर बीमार कर दें अथवा अंगहीन बना दें, जिससे मुझे सारी उम्र पश्चाताप करना पड़े। पंडित मोहनलाल जी के यह भोले भाले शब्द सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा पंडित जी, पहले आप यह बताइए कि यहाँ आने से पहले आप किस किस को मानते थे? पंडित मोहनलाल जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाप्रभु जी, गीता के कथन अनुसार मैं एक योग भ्रष्ट हूँ, क्योंकि 4 वर्ष की आयु में मुझे पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे यह विचार आया कि गृहस्थी संसारियों से साधु महात्मा 1000 गुना अच्छे होते हैं। क्योंकि गृहस्थी दिन रात परिश्रम करके अपना निर्वाह करते हैं और फिर भी चिंता में लीन रहते हैं। साधु लोग तो कोई काम नहीं करते और प्रतिदिन हलवा बनाते और खाते हैं। उन दिनों उदासी साधुओं की टोलियां हमारे गांव में आती थी। वे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके कीर्तन सोहला इत्यादि पढ़ते थे। तब मैंने विचार किया कि साधु बनना अच्छा है। मैं उठा और तंबाकू पीने वालों के घुने से राख उठाकर अपने शरीर पर मल ली और अपनी धोती का लंगोट बना लिया। फिर सोचने लगा कि मैं गृहस्थियों से अच्छा हूँ। परंतु एक दूसरे विचार ने मेरे मन को उपदेश देते हुए कहा, भाई, राख रमाकर साधु बनना कठिन है, क्योंकि साधु तो भजन अभ्यास किया करते हैं, किंतु तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, इसलिए तुम साधु नहीं बन सकते। उसी समय मेरी अंतरात्मा ने कहा, राम नाम तो तुम जानते ही हो, उसे जपो और साधु बन जाओ। बस मैं आधी रात को ही पूर्णिमा की चांदनी में राम नाम जपता रहा और नींद आने पर सो गया। जब प्रातः उठकर मैंने अपने शरीर को देखा कि राख मली हुई है तो बहुत चकित हुआ। पहले विचार आया कि कोई लड़का शरारत कर गया होगा, परंतु फिर याद आया कि रात को साधु बना था और स्वयं ही राख मली थी। उस समय मेरे मन में विचार आया कि साधु महात्मा तो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे होते हैं, परंतु तुम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो। तब मैं एक पंडित जी के पास गया। उन्होंने मुझे दुर्गा माता का पाठ पढ़ाया। मैंने देवी के पाठ को नित्य प्रति करना आरंभ कर दिया। पाठ करने से मेरे मन को काफ़ी शांति मिलती थी।
कुछ दिन पश्चात मेरे मन में विचार आया कि भाई, तुम पुरुष हो और देवी स्त्री है, इसलिए महावीर अर्थात हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। 5-6 वर्ष पश्चात देवी की उपासना छोड़कर मैं श्री हनुमान जी की उपासना करने लगा। हनुमान चालीसा याद कर लिया। इस प्रकार हनुमान जी की उपासना करते हुए मन में विचार आया कि भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार हैं और हनुमान जी 14 कला संपूर्ण भगवान राम के सेवक हैं, इसलिए मुझे भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने हनुमान जी की पूजा छोड़कर भगवान कृष्ण की पूजा करनी आरंभ कर दी। जब मेरी अवस्था लगभग 18 वर्ष की हुई तो जीवन में एक और परिवर्तन आया। किसी महापुरुष की संगत से यह विश्वास हो गया कि तुम्हारा अपना अर्थात आत्मा ही ईश्वर है, उसी को जानो। ऐसा सुनने पर मैं भी अनल हक का नारा लगाने लगा और भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़कर खुद खुदा बन बैठा। तब एक महापुरुष ने मुझे समझाया कि जो बात तुम कहते हो वह है तो ठीक, परंतु तुम मनमुख हो। यदि किसी पूर्ण गुरु से ब्रह्म विद्या का उपदेश लोगे तो तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। उसके पश्चात मैंने सदगुरु की खोज करनी आरंभ की। तब एक सब ओवरसियर के द्वारा मुझे राधा स्वामी दयाल जी के उपदेश की प्राप्ति हुई। अब यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। बिना कारण उन्हें छोड़कर दूसरा गुरु धारण करना मेरे पतन का कारण होगा और इस पाप का परिणाम मुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह सारी प्रेम वार्ता सुनकर श्री इष्टदेव भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को कहा, जब आपने निरपराध दुर्गा देवी की उपासना छोड़कर हनुमान जी की प्रार्थना आरंभ की तो उस समय देवी ने आपकी टांग अथवा बाजू क्यों नहीं तोड़े? और फिर आप बिना कारण हनुमान जी को छोड़कर भगवान कृष्ण की उपासना करने लगे। हनुमान जी ने भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर भगवान कृष्ण की भक्ति का परित्याग करके आप खुद खुदा बन बैठे। उस समय भगवान कृष्ण ने भी आपका कोई अनहित नहीं किया। जब आप सब कुछ छोड़कर राधा स्वामी दयाल तक पहुंचे तो भी आपका कुछ अनहित नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि आप उन्नति के शिखर पर जा रहे थे। यदि आप दुर्गा जी को छोड़कर किसी भूत पिशाच इत्यादि की उपासना करते तो देवी भगवती आपको अवश्य हानि पहुंचाती। इसीलिए पंडित जी, यदि आप यहाँ से सहज योग का उपदेश लोगे तो यह मेरा जिम्मा रहा कि आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। श्री महाराज जी के इन युक्ति संगत विचारों को सुनकर पंडित मोहनलाल जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि मुझे झूठ मूठ कह देना चाहिए कि मैं आपका हूँ और तब देखूं कि यह किस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। उधर श्री महाराज जी अंतर्यामी थे। वह भली भांति जानते थे कि इनके मन में श्री राधा स्वामी दयाल पर कितनी श्रद्धा है। श्री इष्टदेव भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को कहा कि आप कल प्रसाद ले आना, आपको उपदेश दिया जाएगा। दूसरे दिन पंडित मोहनलाल जी बादाम अखरोट की कुछ गिरियां प्रसाद के रूप में ले आए। श्री महाराज जी ने इन्हें प्रसाद देखकर स्वामी निजात्मानंद जी से कहा, देखो पंडित जी यह गिरियां निकाल कर ले आए हैं और यह आध्यात्मिक तत्व चाहते हैं। तब श्री महाराज जी पंडित जी से कहने लगे कि हम पहले सिर काटेंगे फिर उपदेश देंगे। यदि यह बात आपको स्वीकार हो तो बताओ। पंडित मोहनलाल जी ने मन में सोचा कि यदि सिर काटा गया तो उपदेश किसको मिलेगा? यह केवल एक परीक्षा है। यदि सिर काटने लगेंगे तो मैं सिर हटा लूंगा।
श्री महाराज जी कहने लगे, पंडित जी, हम आपको एक सुविधा देंगे कि सिर काटते समय आपको कुछ पीड़ा नहीं होगी। जब पंडित मोहनलाल जी ने सिर काटने की स्वीकृति दे दी तो स्वामी गुरु चरणानंद जी को बुलाकर श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि नीचे से छुरा ले आओ ताकि पंडित जी का सिर काटा जाए। स्वामी गुरु चरणानंद जी ने नीचे से एक बड़ा सा छुरा लाकर श्री महाराज जी के हाथ में दे दिया। लीलाधारी भगवान छुरे की धार देखकर कहने लगे, छुरा तेज नहीं है, यह पंडित जी को कष्ट देगा, नीचे से पत्थर ले आओ ताकि धार तेज की जाए। बस फिर क्या था, पत्थर आ गया और छुरे की धार तेज होने लगी। इधर पंडित मोहनलाल जी ने मन ही मन विचार कर रहे थे कि समय आने पर देखा जाएगा। जब धार तेज हो गई तो श्री महाराज जी ने पंडित जी को बुलाकर कहा कि पलंग की बाजू पर अपना सिर रखो। उन्होंने ऐसा ही किया। श्री महाराज जी बोले, सिर भी काट लूँगा और आपको पीड़ा भी नहीं होगी। आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि सिर काटा गया है या नहीं। यदि आपको स्वीकार हो तो बताओ। पंडित मोहनलाल जी ने अपनी अनुमति दे दी। श्री महाराज जी कहने लगे, पंडित जी, यदि कुछ समय के लिए यह आपका सिर जो अब हमारा है आपके पास अमानत रखा जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं। पंडित मोहनलाल जी ने प्रार्थना की, भगवान जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी अमानत रख लूँगा। तब श्री महाराज जी ने पंडित जी के सिर पर अपनी दया का हाथ रखते हुए कहा कि अब यह सिर हमारा है और आपके पास यह अमानत है, इसको अब अपना ना समझो। देखो, सिर भी काटा गया और आपको कोई कष्ट भी नहीं हुआ। अब आप सहज योग का उपदेश लेने के अधिकारी हो। फिर श्री महाराज जी ने उपदेश की अनेक युक्तियाँ, अजपा जाप, सहज समाधि और अनहद शब्द का बोध उन्हें कराया। श्री महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को अपनी विशुद्ध प्रेमा भक्ति देकर कृतार्थ किया और उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी कर दी। एक दिन पंडित मोहनलाल जी दो बहुत सुंदर भजन बनाकर श्री चरणों में उपस्थित हुए। इनमें से एक भजन श्री महाराज जी की स्तुति गान के रूप में था और दूसरे भजन में चकबंदी गांव की महिमा वर्णन की गई थी, जहां पंडित मोहनलाल जी को पहली बार श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए थे। वह दोनों भजन क्रमशः नीचे दिए जा रहे हैं। शरण तेरी श्री महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। शरण तेरी श्री महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। जाओ गुणगान शोभा प्यारे ब्रह्मानंद। जाओ गुणगान शोभा प्यारे ब्रह्मानंद।
श्री हो करता शरण हो रामी शरण तेरी श्री महाराज पूर्ण सचिदानंद जाओ भगवान शोभा हर प्यारे ब्रह्मानंद Destiny
दूसरे भजन में चकबंदी की महिमा वर्णन की गई है। मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी, मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी। फले फूले बड़े हरदम बढ़ावे ईमान चकबंदी, फले फूले बड़े हरदम बढ़ावे ईमान चकबंदी। मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी, मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी। इश्क जन्नत बिगड़ती है आज तेरे नज़ारे पर, इश्क जन्नत बिगड़ती है आज तेरे नज़ारे पर। स्वामी जी की कृपा से आए, स्वामी जी की कृपा से आए भगवान चकबंदी। मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी, मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी। है चश्मा फैज़ जारी तेरे सत्संग और दर्शन का, है चश्मा फैज़ जारी तेरे सत्संग और दर्शन का। पूछ कर प्रेमिया से है, पूछ कर प्रेमिया से है पता निशान चकबंदी। मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी, मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी। नहीं सानी कोई देगा आज सारे ज़माने में, नहीं सानी कोई देगा आज सारे ज़माने में। भक्त हृदय में धरते हैं, भक्त हृदय में धरते हैं तेरा ही ज्ञान चकबंदी। मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी, मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी। फले फूले बड़े हरदम बढ़ावे ईमान चकबंदी, फले फूले बड़े हरदम बढ़ावे ईमान चकबंदी। वो जिनकी चरण धूलि को तरसते देवता सारे, वो जिनकी चरण धूलि को तरसते देवता सारे। वही सुंदर चरण कोमल, वही सुंदर चरण कोमल दिखाए आन चकबंदी। मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी, मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी। फले फूले बड़े हरदम बढ़ावे ईमान चकबंदी, फले फूले बड़े हरदम बढ़ावे ईमान चकबंदी। तेरे पशु और पक्षियों को व बाकी सारे जीवों को, तेरे पशु और पक्षियों को व बाकी सारे जीवों को। तेरी गलियों के दिनों को, तेरी गलियों के दिनों को होवे परिणाम चकबंदी। मुबारकबाद दे
शोभा धाम तेरी शोभा किस मुंह से अदा होवे बहुत मुश्किल नजर आई बहुत मुश्किल नजर आई न होवे प्यार जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी बसंता राम रलिया राम कृपा राम सुंदर की बसंता राम रलिया राम कृपा राम सुंदर की तेरी गोदी बने ऐसे तेरी गोदी बने ऐसे भक्तला साथ जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी भले फूले बढ़े हरदम बढ़ावे मान जगबंदी भले फूले बढ़े हरदम बढ़ावे मान जगबंदी देख छवि प्यार सतगुरु की चांद सूरज भी शर्माए देख छवि प्यार सतगुरु की चांद सूरज भी शर्माए तेरी कृपा मिला दर्शन तेरी कृपा मिला दर्शन जाऊं कुर्बान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी भले फूले बढ़े हरदम बढ़ावे मान जगबंदी भले फूले बढ़े हरदम बढ़ावे मान जगबंदी रजवा पर भी हो गिरवा है प्यारे महल के वाणी रजवा पर भी हो गिरवा है प्यारे महल के वाणी फकत मोहन बना तेरा फकत मोहन बना तेरा एक मेहमान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी भले फूले बढ़े हरदम बढ़ावे मान जगबंदी भले फूले बढ़े हरदम बढ़ावे मान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी जो है साहिबान जगबंदी बढ़ावे मान जगबंदी बढ़ावे मान जगबंदी मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान जगबंदी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय श्री महाराज जी पंडित मोहनलाल के यह भजन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार धीरे धीरे श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में उनका प्यार बढ़ता गया। यही पंडित मोहनलाल जी थोड़े समय पश्चात श्री महाराज जी के शरण में संपूर्ण रूप से आ गए और संन्यास भेष लेकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी के नाम से विख्यात हुए।
स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी की शरणागति का विस्तृत वर्णन आगे चलकर दिया जाएगा।